से बिल्कुल गठबंधन के। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं संतोष कुमार ऑल इंडिया मीडिया न्यूज स्टेशन से इस वक्त मैं अभी गया क्षेत्र में हूं और यहां मैं अभी आया हूं। आपको देख सकते हैं यहां पर एक नेताजी खड़े हैं सर, नेशनल रोड एफ पार्टी ऑफ इंडिया। आइए इनसे मुलाकात करते हैं सर। एमडी साहिल अहमद जी से, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ बिहार स्टेट चेयरमैन है, इंचार्ज हैं। आइए इनसे मिलते हैं। आइए सर, ये तो वक्त ही बतलाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जितनी भी नई पार्टियां बिहार में अभी आ रहा है वो पार्टी कुछ न कुछ रंग बनाएगा। जहां एक तरफ आरजेडी में तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी में आपका चिराग पासवान और बीजेपी में आपका कई और पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। कोई किसी और के साथ गठबंधन कर रही है तो कोई किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर रहा है। आखिर बिहार का 243 जो सीट है। स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे नॉर्थ ईस्ट के हेड ऑफिस पे आए हैं। और देखिए, अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है, इसलिए हमारी पार्टी भी दमखम से चुनाव लड़ने का इरादा कर लिया है। और हम लोग का प्लानिंग है कि 100 से ज़्यादा सीटों पे अपने उम्मीदवार बिहार में उतारेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का जो एक नीति है कि पिछड़े दबे कुचले जो राजनीति से बहुत वंचित है, सियासत से बहुत दूर है, उनको आगे लाना है, उनमें लीडरशिप पैदा करना है। खासकर मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग हैं और अगड़ी जाति की भी जो गरीब व्यक्ति है जिसको मौका नहीं दिया जाता है बड़ी पार्टियों के द्वारा, उन पार्टियों से हम लोग नए लीडरशिप लाएंगे। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाफिज बुरहानुद्दीन साहब 24 तारीख को बिहार पधार रहे हैं और हम लोगों का अभी 20 सीट लगभग सिलेक्ट हो गया है कैंडिडेट जो सीमांचल में है। मिथिलांचल में 8 सीटों पर दरभंगा इस सब एरिया में हो चुका है और हम मगध की भी तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ भी कम से कम 15-20 सीटों पे अभी हमारे बातचीत चल रही है, क्योंकि उपचुनाव में इस बेला विधानसभा से भी हम और ये मुस्लिम आबादी जो है सिर्फ एक वोट का बंधुआ बन गया है, उसमें लीडरशिप नहीं पैदा हो रहा है। जो लीडर है वो लीडर नहीं उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं एक तरीके से क्लर्क। हर पार्टी का क्लर्क है, जैसे आदेश मिलता है बेचारा वैसे ही करते हैं। हम चाहते कि जो लीडर हो किसी भी समाज का, वो अपने समाज का पूरा जो समस्या है रखे सरकार के पास और उसका समाधान ढूंढे। इसी नीति को लेकर आए हैं। खासकर जैसे कि अभी बिहार में अभी बेरोजगारी है, पलायन है, ये सारे मुद्दे बहुत जो खासकर ज्वलन मुद्दा है, इसको कैसे सुधारा जाएगा। सर, अगर आपकी सरकार आती है उसमें सर, तो सबसे पहला प्राथमिकता आप क्या देंगे सर? बेरोजगारी पर देंगे सर कि आप देख रहे हैं आदमी जो करप्शन और भ्रष्टाचार हो रहा है सर, इस पर आप रोकथाम करें? नहीं, बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा हमारा है, क्योंकि हर स्टेट में रोजगार का सृजन हो गया है। बिहार ऐसा जगह है जहां बुद्धिजीवी का कमी नहीं है, हर क्षेत्र का एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन यहाँ पे उसको रोजगार नहीं, उसको काम नहीं। नतीजा को दिल्ली, बम्बे, मद्रास कहाँ जा रहे हैं लोग और ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पढ़ तो यहाँ से रहे हैं लेकिन उसका उपयोग दूसरे राज्य कर रहे हैं। कितना सीटों पर आपका पार्टी चुनाव लड़ेगी? हमारे अभी 100 से ऊपर सीटों का हम लोग उम्मीद जता लिया कि इतने में हम लोग लड़ेंगे। तो सर, अगर मान लिया 100 से ऊपर आप सीट पे लड़ते हैं सर, तो फिर सरकार आप कैसे बना पाइएगा? हो सकता है देखिए अगर सीट आपको आती है बिहार में तो सरकार, देखिए आजकल गठबंधन का भी दौर चल गया है। सरकार बनाने के लिए अगर 5 सीट भी कम पड़ता है तो उसको भी अहमियत दिया जाता है। जैसे कि आप इसी लोकसभा का क्षेत्र का एक एमपी है, सांसद है, जिसको महत्वपूर्ण दिया गया। क्यों? क्योंकि जरूरत है। तो हम भी अगर हमारा जो भी विधायक जीत के आता है और सरकार बनाने की आवश्यकता आएगी तो उसमें हम अपने जो समाज से वादा करके आए उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं सर। देखिए, विपक्ष यहाँ का जो है ठीक है, विपक्ष अपना भूमिका निभा रहा है, लेकिन ये भी तो पहले एक दिन सत्ता में था। जो पार्टी आज विपक्ष में है वो भी 15 साल शासन कर चुका है और ये भी अभी वर्तमान में 20 साल शासन कर चुका है। तो नतीजा के 2 पहलू में सिर्फ ये बिहार इधर से उधर घूम रहा है। नतीजा कोई नया एक थॉट नहीं आ रहा, कोई रोड मैप नहीं है। इसीलिए तो हमारी पार्टी का एक नाम रोड मैप है कि कैसे डेवलप करें, उसका रोड मैप नहीं है। तमिलनाडु डेवलप कर गया, मान लिया हरियाणा बगल में, इसलिए। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि बिहार में बहुत काम किए हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, ये सारे हुए हैं, पुलिया बना। लेकिन समाज विकसित तभी कहलाता है जब हर व्यक्ति का आय विकसित बढ़ जाए।
सर एक मुद्दा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। अभी अब देख रहे हैं सर बिहार और नीतीश जी जो अभी जो वाइन जो दारूबंदी किए हैं सर, उससे सर बिहार इकोनॉमी पर असर पड़ता है सर। तो इस मुद्दे पर आप क्या बोलना चाहेंगे सर, दारू बंद रहना चाहिए कि इस पर कुछ पाबंदी लगाना चाहिए? नहीं, इस पे तो हम नीतीश जी के समर्थक हैं, क्योंकि दारू बंद होने से क्या फायदा है कि देखिए, एक तो जो भी अभी भी लोग पी रहे हैं लेकिन छुप के पी रहे हैं। लेकिन दारू का तो सुना से डिलीवरी घर पर हो रहा है, घर घर डिलीवरी हो रहा है। लेकिन वो शराब बंद होने से क्या फायदा जब घर तक शराब पहुंच जा रहा है? नहीं, इसका ठीक है तर्क दे, लेकिन कोई भी एक चोर डर के थोड़ा वो चोरी करता है और एक है तो खुलेआम डकैती करे, दोनों फर्क है और दोनों में समाज बहुत फर्क हो जाता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि दारू बंदी है ये सही है, क्योंकि कोई अगर पीता भी है तो चुपके से पीता है, अगर छूटा हो जाए तो ये रोड पे बोतल लेके नाचने लगेगा और इससे बिहार का क्राइम इतना बढ़ जाएगा जो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा। चलिए सर, अभी आप ये बताइए सर, यदि आपकी पार्टी जीतती है, बिहार में मान लिया 100 से अधिक सीट आती है, तो किस पार्टी का दामन आप थामना चाहेंगे? देखिए, हम लोग दोनों पार्टियों से, दोनों गठबंधन से इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि हम लोग असम में भी लड़े थे। हम लोग कह रहे हैं कि हमारा नीति जो है डेवलपमेंट का है, हमारा कोई धार्मिक विचारधारा पे नहीं है, न कोई जाति विशेष पे है। हमारा डेवलपमेंट का अगर एजेंडा कोई देता है, एक प्रोग्राम देता है जो भी, और उसके अगर विधायक कमी पड़ता है तो हम उसी पार्टियों के साथ जाते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुसलमान करवाती है, क्या ये बात सही है? देखिए, एक तो इसका बात सही है क्योंकि वो पार्टी, इसका विचारधारा ही इसी पे है, इस पार्टी का फिलॉसफी इसी से चला। हालांकि इसको आप चेंज करना चाहिए, कोई भी इंसान कहीं से चलता है फिर उसका अपना एक डेवलपमेंट रूप लेता है, लेकिन अभी तक ये चेंज नहीं कर रहा, जिससे देश का विकसित होने में बहुत बाधा पड़ रहा है। चाइना कहाँ से कहाँ निकल गया, हम लोग अभी हिंदू मुसलमान पे, गाय गोबर पे, फलाने पे, इस पे उस पे उलझे हुए हैं, जबकि इसको आज गया ऐसे शहरों में मल्टी स्टोरी का प्रचार होना चाहिए कि इतने सरदार आए कनाडा अमेरिका से लेते हुए कि टूरिस्ट को रखने का जगह न मिले। इतने जैनी यहाँ आए बिहार में, पूरे भारत का, पूरे देश का जैनी है जो कि सबसे अमीर है, यहाँ पे होटल शॉर्टेज पड़ जाए, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए सर, आपको जानकारी बहुत दी है सर, आप किस क्षेत्र से चुनाव अभी लड़िएगा सर बिहार से? देखिए, अभी हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, हमारे तो अभी सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं। चूंकि अपना पार्टी का नाम बता दीजिए सर। मेरा पार्टी का नाम नेशनल रोड मैप पार्टी ऑफ इंडिया है। रोड मैप वर्ड ही एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि कोई भी कहता है क्या आपके पास प्लान है, क्या रोड मैप है, इसीलिए हम लोग ने पार्टी का ही नाम रोड मैप रख दिया कि हम लोग एक रोड मैप दे रहे हैं कि ऐसी बातों पर नहीं, कैसे डेवलप होगा। हमने कुछ साल पहले तेजस्वी से मिला था, तेजस्वी जी से, उनको आइडिया दिया क्या ये बिहार नहीं डेवलप होगा, ये बिहार अगर नहीं डेवलप होगा तो कोई राज्य नहीं डेवलप होगा भारत का। ये तो सोच नहीं है यहाँ का लीडर। चलिए सर, एक बार नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद है, मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मैं चूँकि इस पार्टी का मेन एक तरीके से प्लानर भी हूँ, तो इसीलिए हर चीज़ का एजेंडा तय कर रहा हूँ। और मैं अभी 2 रोज़ पहले दिल्ली से आया हूँ, 24 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग अच्छे से प्रोग्राम करेंगे और सारे चीज़ एजेंडा। तो ये देखिए, अभी मैं आपको बात कराया एमडी शकील अहमद जी से। अब तो ये आने वाला 2025 का रिजल्ट भी बतलाएगा कि किस पार्टी सकता है। गया जैसे में, पटना जैसे जगहों में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे आईटी पार्क बनाया जा सकता है और इसके लिए कोई लॉजिस्टिक, कोई बड़ा यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए उसका ये नहीं चाहिए। ये तो आईटी ऐसा सेक्टर है जिसका एक्सपोर्ट तो बहुत इजी वे में होता है, तो ये तो ब्रेन का सबसे बड़ा इनकम का जरिया हो सकता है। ये पॉलिसी नहीं है। यदि आपकी पार्टी जीतता है तो पहला काम क्या कीजिएगा बिहार? देखिए, पहला काम हमारा टूरिज्म पॉलिसी का है। टूरिज्म पॉलिसी इसलिए है कि देखिए, बिहार में 3 धर्मों का बहुत बड़ा संगम, पहला बौद्ध, दूसरा जैनी, तीसरा ये सिखों का है, चौथा हमारा हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का भी है, जैसे बोध एक गया है। अब इतने बड़ा धर्म, मतलब सोने की खान से बड़ा चीज होता है। 1 अरब एक मुस्लिम धर्म पे आज कितना बड़ा आगे बढ़ गया, और बिहार ऐसा राज्य जिसमें 3 धर्मों का संगम, बताइए वो डेवलप नहीं हो तो इसका पॉलिसी नहीं है। जितने भी देश है, सब देश में हमारा प्रचार होना चाहिए बोलता है। जितने भी पंजाब का एक एक शहर में